हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन या एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी ऐसे जीन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। और हम देखेंगे कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ऐसी इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ जीन्स क्रोमोसोम के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, यानी क्रोमोसोम्स को छोड़ के कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब मैंने प्रोकैरियोट्स की बात करी थी, जैसे जब मैंने बैक्टीरिया का डीएनए आपको समझाया था, तो उसमें मैंने प्लाज्मिड एक टर्म आया था जो कि न्यूक्लियस के बाहर था, साइटोप्लाज्म में था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड में भी कुछ जीन्स होते हैं। उसमें दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक तो प्लाज्मिड में जो जीन होता है वो फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है और दूसरा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये दो मैंने आपको बताए थे कि ये दो जीन्स जो हैं वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही यूकैरियोट्स में मैंने आपको दो ऑर्गेनेल बताए थे जो कि थे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था आपका प्लास्टिड्स। तो ये जो दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, क्योंकि एक तो इनमें ये सेल्फ रेप्लिकेट या सेल्फ डुप्लीकेट अपने आप को कर सकते हैं, है ना। और दूसरा कि इनमें अपना कोई डीएनए होता है जिसकी वजह से ये सब कर पाते हैं, और दूसरा इनमें आरएनए होता है जिनकी वजह से ये प्रोटीन्स भी सिंथेसिस कर पाते हैं। तो यानी ऐसे जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, यूकैरियोट्स के केस में जो प्लाज्मिड्स होते हैं, यानी ये अपना जो इनका जीन्स हैं, ठीक है, जो इनके अंदर जीन्स हैं, यानी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स हैं, उनको ये अपनी ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे जीन्स या ऐसे जीन्स का एक और टर्म होता है फैक्टर्स, मेंडेलियन फैक्टर्स। तो ऐसे जीन्स या ऐसे फैक्टर्स जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरिया के केस में वो प्लास्टिड्स हो सकते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है यूकैरियोट्स के केस में। तो इनको, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन्स। ठीक है, तो ऐसे जीन्स या ऐसे फैक्टर्स जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन्स। और इनका एक नाम और है, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन्स। ठीक है, जैसे कि जितने भी जो क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल का जीनोम बनाते हैं, है ना। जीनोम क्या होता है, जितने भी किसी इंडिविजुअल के उसमें जीन्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में, या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं क्रोमोसोम्स में, वो एक जीनोम बनाते हैं। तो वैसे ही ये जितने भी प्लाज्मा जीन्स होते हैं किसी भी सेल में, वो उसका प्लाज्मोन बनाते हैं। प्लाज्मोन इज सिमिलर टू, यू कैन से, जीनोम। ओके, जो ये साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो नहीं करते, यानी मेंडल्स के लॉ को ये शो नहीं करते हैं। और जो ये प्लाज्मा जीन्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाते हैं, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाते हैं। अच्छा, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, यानी करेक्टर्स का ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अकरिंग थ्रू जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी ऐसे करेक्टर्स जो कि
ऐसे जीन्स में हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं और वो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और जब जाएंगे तो अपने कैरेक्टर्स में ट्रेट्स को साथ लेके जाएंगे ऑब्वियसली। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अकरिंग थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अब क्योंकि ये जीन्स साइटोप्लाज्म में है यानी न्यूक्लियस के बाहर है, तो इनको या ऐसी इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नॉन क्रोमोसोमल क्योंकि क्रोमोसोम्स इनमें इन्वॉल्व नहीं है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई जो जाइगोट होता है, जाइगोट किससे बनता है, स्पर्म से जो कि फादर का गैमेट होता है, और एग से, है ना, जो कि मदर का गैमेट होता है। तो बच्चों जब भी जाइगोट बनता है तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जाइगोट क्या होता है, ऑब्वियसली जाइगोट आप को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जाइगोट क्या होता है, वो पहला सेल पहले तो डिप्लॉयड होता है, ठीक है, जो कि फादर और मदर के गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है, उसे जाइगोट बोलते हैं। तो इस जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है वो मदर सेल से आता है, यानी माँ के अंडे से आता है, जो माँ का गैमेट होता है, मदर गैमेट होता है, उससे आता है। इसीलिए ऐसी, और जब साइटोप्लाज्म आएगा तो जो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट है ऑब्वियसली वो भी मदर से ही आ रहे हैं, है ना। जब ज़्यादातर पोर्शन माँ से मिलेगा जाइगोट को साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स हैं वो भी मदर से आएंगे। इसीलिए जो ये हमारी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, चाहे आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोल लीजिए या नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बोल लीजिए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बोलिए, इसे हम एक और टर्म से जानते हैं, मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मदर से ऑफस्प्रिंग को सीधे जा रहे हैं, डायरेक्ट इनहेरिटेंस हो रहा है उनका, कोई क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मेंडल्स का जो भी इन्वॉल्वमेंट था, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी उसका कुछ भी नहीं, सीधे मदर से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो रहे हैं कुछ कैरेक्टर साइटोप्लाज्म के थ्रू, जो कि मदर गैमेट से ऑब्वियसली मिल रहा है ना। इसलिए इसको मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था कार्ल कॉरेंस ने। कार्ल कॉरेंस अगर आपको याद हो तो ये साइंटिस्ट का नाम पहले भी आया है, जो ये थे रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल। मेंडल के 3 रीडिस्कवरर थे, उसमें से कार्ल कॉरेंस थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, या इन्होंने जो प्लांट पढ़ा था वो था 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर जब उन्होंने पढ़ा था तो इनको ये इस टाइप की इनहेरिटेंस दिखी थी। इसका ये साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। तो इन्होंने इस टाइप की इनहेरिटेंस देखी थी। तो इन्होंने ये देखा था कि जो ये जो 4 o'clock प्लांट है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो अपना जो लीफ कलरेशन है, ठीक है, जो लीफ कलरेशन है वो अपने फीमेल जो पेरेंट है उससे ले रहे हैं। उसके जो अपने प्लाज्मिड है, ठीक है, जो अपना प्लाज्मिड है जो लीफ कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये जो फीमेल गैमेट है उससे ले रहे हैं, यानी फीमेल के जैसा वो हो रहा था। और कुछ ऐसी ट्रेट्स जो कि सीधे साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, उसमें हो गई जैसे जो वाटर स्नेल्स होते हैं उनमें शेल कॉइलिंग इन वाटर स्नेल्स, ठीक है, जो फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं उनमें जो शेल कॉइलिंग होती है। उसके अलावा मेल स्टेरिलिटी इन मेज। देखो आपको एग्जाम में ना ऑप्शंस दिए होंगे कि इसमें से कौन सा
जो ट्रेड्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कप्पा पार्टिकल्स इन प्लाज्मोडियम, सॉरी पैरामीशियम। ठीक है, तो इसी तरह इस आज का ये लेक्चर यहीं पर कवर हमने कर लिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।